में राजा पहुंचे तो यमराज ने कहा महाराज आपका पुण्य तो बहुत है, आपका पुण्य बहुत है और पाप बहुत कम है। आप ये बताइए पहले पुण्य भोगना चाहते हैं कि पाप भोगना चाहते हैं? तो राजा ने कहा कि जब कम है तो पहले हम पाप ही भोगें। तो ये हमने गिरगिट बन करके एक कुआं में आ गया। भगवान के मंत्रों ने देखा तो जाकर के भगवान से बताया ऐसा गिरगिट तो हमने देखा ही नहीं, ये क्या? और यमराज ने ये भी कहा था कि भगवान की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी आपके ऊपर आप पुनः समझ लीजिएगा कि उसी दिन आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने जैसे जाकर के देखा ना तो गिरगिट राजा का स्वरूप ले लिया। भगवान ने परिचय पूछा आप कौन है? तो थोड़ा अहम आया मृत्यु और कहा महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना? हम एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने इतना गायों का दान किया है कि जितना आकाश में तारागण है गिनती नहीं की जा सकती, जितना बालू का कण है गिना नहीं जा सकता, वर्षा होके तो जितनी बूंदें गिरती हैं गिनी नहीं जा सकती, हमने इतनी गायों का दान किया। तो भगवान ने कहा आपने इतना पुण्य किया तो फिर आपको ये गिरगिट क्यों करना? कुछ तो आपसे प्राप्त हो। महाराज बस इतना अपराध हुआ कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, पर धोखे में एक गाय को 2 बार दान कर दिया, इसका ही परिणाम। तो भगवान ने अपने पौत्रों से कहा कि बेटा ब्राह्मण के साथ कभी धोखाधड़ी ना करो, अगर ये करोगे आप परिणाम सामने देखोगे। तो हमेशा याद रखना चाहिए केवल ब्राह्मणों के साथ ही नहीं, हमारा शास्त्र कहता है किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, लेकिन खास तौर से बचा के रखिए तो किसको ब्राह्मण। बड़ी सुंदर कथा थी सुदामा चरित्र की, और आज सुदामा चरित्र की कथा सुनकर के हमको अपने अंदर के एक संदेह को भी मिटाना होगा। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज दरिद्र, कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी भीख मांगते, लेकिन आज की कथा सुन करके दोनों भ्रांतियां निकालनी पड़ेगी और भ्रांतियों में डाल देते हैं। कभी लोग जो कविताएं लिखते हैं उसमें लिख दिया औरत को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन केवल कुछ। लेकिन हमारे वेद कहते हैं कि जो ब्राह्मण भीख मांगता है ना उसका ब्राह्मण तो नष्ट हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं। ब्राह्मण को 6 काम मिला हुआ है। पहला काम दान देना, दूसरा काम दान देना, तीसरा काम यज्ञ करना, चौथा काम यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ना। ये 60 कर्म कहे जाते हैं। ये 6 काम ब्राह्मण को मिलेंगे। अब ये हमारे कर्म है और इसको हम छोड़ के अनाधिकार दूसरे के कर्म को करने की चेष्टा करेंगे तो हमारा सम्मान कहाँ रह जाए? श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र या भिखमंगा नहीं कहा। जिन्होंने अपने जीवन में अयाचक वृत्ति का संकल्प लिया हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, ऐसे परम पवित्र आत्मा को हम भिखमंगा कहते हैं। क्या ये शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। तो बड़ा सुंदर वर्णन आता है। सुदामा जी महाराज भिक्षा करने नहीं जाते, सत्संग में जाते और उससे जो भी धन प्राप्त होता है ना उसको घर ले आते और उसी से पूरे परिवार का पोषण होता है, सुनिश्चित होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुदामा जी महाराज कौन है? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मणोऽप्यत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सबसे पहले कौन है? नाम नहीं लिया,
बोले भगवान श्री कृष्ण के सखा है कृष्ण स्यासी